नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं जंजवार। हमारे साथ वरुण वलेचा जी हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि नोटबंदी हुई, उसके बाद जीएसटी लाया जाता है। इससे जो लोकल वर्कर्स हैं, आम जनता है, जो रेहड़ी पटरी के लोग हैं, ये कितने ज़्यादा प्रभावित हुए। और इनमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं जिनका काम धंधा बंद हो गया और सड़कों पे आने पे मजबूर हो गए। कितना प्रभावित हुए आम जनता सर? ये कम से कम 40 से 50% जो आज है बिजनेस डाउन हो गया है। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका और उनसे जुड़े जितने भी लघु उद्योग हैं वो भी इस समय क्राइसिस को झेल रहे हैं। और जो ये नोटबंदी के बाद जीएसटी हुआ उससे लघु उद्योग को भी बहुत फ़र्क पड़ा। उसके बाद जो ये लॉकडाउन हुआ, ये जो एक पैटर्न चला है कि वो उठ रहा था, उठने नहीं दिया, फिर उठ रहा था, फिर उठने नहीं दिया। तो जो इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल होता है ये लो सर्किट इकोनॉमी का होता है। क्योंकि आप स्ट्रीट वेंडर्स का ही अगर आंकड़ा देखें तो अगर एक वेंडर आप इंडिया में 4 से 5 करोड़ स्ट्रीट वेंडर्स है और सबका डेली का अगर टर्नओवर देखें तो 2000 से 10,000 तक होता है। तो अगर आप कम से कम भी अगर पकड़ लो कि 2000 को, तो डेली का टर्नओवर 8 से 10,000 करोड़ डेली का टर्नओवर है स्ट्रीट वेंडर्स का। और वो जो टर्नओवर है वो इस देश की इकोनॉमी में सबसे बड़ा रोल निभाता है। क्योंकि किसी भी बड़ी कंपनी, अडानी, अंबानी, डालमिया, जितने भी है ये उद्योगपति, किसी का भी टर्नओवर इतना नहीं है। और पूरे देश की रीढ़ की हड्डी का काम करता है स्ट्रीट वेंडर। जब नोटबंदी का समय था तब भी स्ट्रीट वेंडर्स ने लोगों को उधार दे दे के काम किया है और लोगों को काफ़ी सपोर्ट किया है। लॉकडाउन जब हुआ तो आपको सबसे ज़्यादा सहूलियत देने वाला एक स्ट्रीट वेंडर ही था, जो घर घर पहुंच के सब्जी, फल, दूध ये सब पहुंचा रहा था और आपको घर से निकलना नहीं पड़ रहा था। तो ये जो हुआ है सबसे बड़ा इफेक्ट आज की जो समय है, आज जो इकोनॉमी जो गिर गई है उसका सबसे बड़ा रोल है कि स्ट्रीट वेंडर्स का काम सीधा सीधा ई कॉमर्स के पास पहुंच गया। क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन बढ़ा है जो नोटबंदी होने के बाद। मैं पूछने वाला था कि जो डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं उनके पास छोटे कस्टमर हैं, 5 रुपया 10 रुपया का सामान खरीदने वाले, तो 5 रुपया 10 रुपये के लिए आमतौर पे जो लोग होते हैं पेटीएम, फ़ोन पे नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रीट वेंडर्स का काम है ये उद्योगपतियों के पास जा रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों को लॉस हो रहा है। ऐसा कुछ है सर? बिल्कुल बिल्कुल जा रहा है। क्योंकि ये प्लान ही यही था ये सब करने के पीछे कि कॉरपोरेट्स को, जितने भी कॉरपोरेट्स है उसको कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, जो लो सर्किट इकोनॉमी है वो सीधा सीधा ऊपर कैसे पहुंचाई जाए। तो उसी के लिए ही ये किया गया है कि नोटबंदी की गई। उसके बाद डिजिटलाइजेशन को प्रमोट किया गया। मोदी साहब आते हैं कि जी मैं पेटीएम यूज़ करो, जितना हो सके पेटीएम यूज़ करो। तो ये सीधा सीधा जो प्रमोट करा है इसी वजह से करा है कि ताकि लोग जो है, जो बायर्स है, जो कंज्यूमर्स है, वो सीधा सीधा बाधित हो जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखना पाएँ और कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ावा हो गया। और साथ ही साथ ई कॉमर्स जो है वो चढ़ता गया। आज जो ग्राफ है ई कॉमर्स का, आज से 4-5 साल में कई सौ गुना उनका बिजनेस जो है वो बढ़ गया है। और जो जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं और उनसे जुड़े जितने भी उद्योग हैं, लघु उद्योग, उनका बिजनेस खत्म हो गया है। कई कंपनियां बंद हो गई है। हज़ारों कंपनियां जो छोटे छोटे कारोबार करती थी, जैसे कि कपड़े बनाना, जूते बनाना, ये सब बंद हो गई है इस समय। तो बहुत बड़ा जो संकट है वो आज स्ट्रीट वेंडर्स के ऊपर है और उनसे जुड़े जितने भी जो इनफॉर्मल सेक्टर हैं उनके ऊपर है। एक चीज़ थोड़ा और समझना चाहेंगे। जिस तरह से मोदी सरकार बोली थी कि हम कैशलेस इकोनॉमी करेंगे, उसके बाद भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, तो कैशलेस इकोनॉमी तो हो रही है। काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो स्ट्रीट वेंडर के पास चाहे कहीं पे जाइए, पेटीएम की सुविधाएं, कई सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। लेकिन जो करप्शन का पॉइंट है वो करप्शन नहीं कम हो रहा है। इसकी क्या वजह समझ रहे हैं? बिल्कुल कम नहीं हो रहा है करप्शन। क्योंकि करप्शन को जो कंट्रोल करने वाली जितनी भी एजेंसीज हैं उनको और ज़्यादा इनको मजबूत करना चाहिए था, ताकि वो बाधित कर सके सभी जो कॉरपोरेट्स हैं या नेता है, जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं उनको। बल्कि और बढ़ावा दिया गया करप्शन का आफ्टर नोटबंदी। और ये बढ़ावा देने के बाद जितनी भी एजेंसीज है इनके ऊपर बाधा लगाने वाली, उनको और ज़्यादा कमज़ोर किया गया। तो ये मुझे नहीं लगता कि नोटबंदी के बाद जो करप्शन है वो कम हुआ है, बल्कि और बढ़ गया है।